हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटीसी एकेडमी। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, तो जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई लोगों, सब कमेंट में जय श्री राम लिखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को करने वाले हैं। जिस किसी ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा है चैप्टर 4 का, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसका जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो हमने पहली वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन इट। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। इफ द पॉइंट 3 and 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y is equal to ax plus 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कह रहा है कि दो पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं, x और y की वैल्यू दी हुई है, और कह रहा है कि यह जो पॉइंट है यह कहां लाइज है, आपके ग्राफ पे है, और इक्वेशन दी हुई है हमारे पास 3y is equal to ax plus 7, और हमने क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि x और y की वैल्यू हमारे पास दी हुई है और a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम सिंपली से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यू दी हुई है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू क्या है 4। जब हम इस इक्वेशन में इन वैल्यूओं को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, y की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3a प्लस 7। ये 7 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -7 इज इक्वल टू 3a। कितना होगा 5 होगा। अगर 12 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 3a। तो सिंपली जब a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 5/3। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5/3। यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था, और यही हमारा क्या है, आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा हमने इसका सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास वैल्यू दी हुई थी, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई थी, तो बस ए की वैल्यू तो आराम से निकाल सकते थे। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। किसी टैक्सी का जो किराया या जो भाड़ा है वो इस प्रकार से दिया हुआ है हमारे पास। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर्स द फेयर इज Rs8 and for the subsequent distance it is Rs5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and total fare as Rs y. Write a linear equation for the information and draw its graph। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारे पास कि हमारे पास सपोज कोई डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, कितनी 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का कितना रुपए चार्ज कर रहे हैं 8 रुपीज। ठीक है, फिर कह रहा है सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, जो बची हुई डिस्टेंस है, अगर एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेंगे तो पर किलोमीटर 5 रुपीज आप पे चार्ज होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि पर किलोमीटर आप पे कितना होगा, एक्स्ट्रा अगर चलोगे तो 5 रुपए एक्स्ट्रा आपसे चार्ज किया जाएगा एज एक्स किलोमीटर। अब डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स से, एंड टोटल फेयर एज, यानी कि जो किराया है आपका, जो किराया भाड़ा है आपका, उसको आरएस वाई से हम डिनोट करेंगे। और इससे हमने क्या बनानी है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसको सिंपली ग्राफ पे डिनोट करना है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, सपोज लेट सपोज हम मान लेते हैं कि सपोज 10 किलोमीटर हमने मान लिया है कोई डिस्टेंस है। ठीक है, इसको मान लो 10 किलोमीटर। उसमें से क्या कह रहा है कि 1 किलोमीटर हम जब चलते हैं तो उसका जो किराया है वो कितना है 8 रुपीज। ठीक है, अब जब 1 किलोमीटर चल गए हम तो कितना बचा हमारे पास बचा 10-1 चल गए। ठीक है, अब देखिए जब इतना चल गए तो कह रहा है कि जब हम एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, पर किलोमीटर 5 रुपए चार्ज होगा, यानी कि ये तो चल दिए, कितना बचा 9। जब पर किलोमीटर चलेंगे तो कितना 5 रुपीज एक्स्ट्रा क्या होंगे, उससे चार्ज होंगे जब आप शेष बची हुई किलोमीटर में अगर जब आप एक्स्ट्रा चलोगे। आई बात समझ में? तो सिंपली हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, लेट
लेट द डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, लेट द फेयर के लिए क्या बोला था, एक्स, ये दिया हुआ है ना टोटल फेयर, तो फेयर के लिए हो जाएगा, फेयर हो जाएगा आपका y। अब हमने इससे क्या बनानी है, हमने एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो हमारा फेयर है, ठीक है, जो हमारा फेयर है उसमें से हमने 8 रुपीज तो चार्ज किए हुए थे, ठीक है, 8 रुपए चार्ज किए थे हमने, प्लस अगर एक्स्ट्रा जो किलोमीटर चलेंगे हम, तो जितने में से चलेंगे, सपोज ये तो डिस्टेंस है आपकी, ठीक है ना, डिस्टेंस है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर चलेंगे अगर एक्स्ट्रा चलेंगे, कितने में से, जो हमारी डिस्टेंस थी उसमें से 1 किलोमीटर हम चल चुके हैं। आ रही बात समझ में, यानी कि पर किलोमीटर कितना, 8 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, कितने में से, एक्स में से। फिर कह रहा है कि जो बची हुई हमारी जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है उसमें से अगर हम एक्स्ट्रा किलोमीटर चलेंगे तो पर किलोमीटर आपका 5 रुपीज चार्ज करेंगे। तो दैट मीन्स ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। आई बात समझ, ठीक है। अब जब हमारे पास y और x की वैल्यू आ चुकी है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा y इज इक्वल टू 8 प्लस, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 5x। अब x की टर्म को हम आगे लिखें चाहे पीछे लिखें एक ही बात है, आप चाहो ऐसे ही रहने दो या ऐसे लिख लो, 5x प्लस 3, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है, हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई है। जब इक्वेशन आ गई है तो हम इसके पॉइंट निकाल सकते हैं, जब हमारे पॉइंट निकल जाएंगे तो हम सिंपली उसको ग्राफ पे डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए इसके जब हम पॉइंट निकालेंगे तो पॉइंट क्या क्या निकलेंगे हमारे, सिंपली जब पॉइंट निकालेंगे हम तो पॉइंट अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा इसमें तो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा y इज इक्वल टू 5x की जगह 0 आ जाएगा प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 5 0 तो 0 ही होगा, तो सिंपली 3, यानी कि x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 3। दूसरा, जब x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें जब 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और x की जगह आ जाएगा 1 प्लस 3, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 1 जब 5 और प्लस 3, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास 8, आई कि नहीं आई, सिंपली देख सकते हैं आप। अब जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है, आप चाहो तो बहुत सारे निकाल सकते हैं पॉइंट, ठीक है ना, लेकिन हम सिर्फ 3 ही पॉइंट निकालेंगे। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रखूं तो क्या हो जाएगा, इधर x की जगह 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5, x की जगह 2 लिख देंगे और प्लस 3, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3 है तो y इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 13। अब हम इन सारे पॉइंटों को हम ग्राफ पे डिनोट करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं ग्राफ पे कैसे डिनोट करते हैं इनको। एक पॉइंट कौन सा निकला हमारा, पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये एंड थर्ड पॉइंट ये, इन 3 पॉइंटों को हम अब ग्राफ पे डिनोट करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 तो y की 3, x की 0 तो y की 3, ठीक है जी। दूसरा क्या निकाला हमने, दूसरा पॉइंट ये है, x की वैल्यू जब हमने 1 मानी तो y की वैल्यू कितनी आई 8, x की वैल्यू जब 1 मान ली तो y की वैल्यू आ गई मेरी 8 यहां पे, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था हमारा x की वैल्यू 2 मान ली तो y की वैल्यू 13, x की वैल्यू 2 मान ली तो y की वैल्यू आ गई मेरी 13। अब सिंपली इन पॉइंटों को हम मिलाने वाले हैं, तो क्या मिलेंगे, ये वाला पॉइंट आपका किधर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से मिलने वाले हैं ये वाले पॉइंट, और एक पॉइंट ये। तो ये वाली जो लाइन है हमारी y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, क्या बनी हमारी y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो सिंपली हम इस प्रकार से इन पॉइंटों को डिनोट
कर सकते हैं। आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। इसमें तो हंसी आ रही है क्योंकि लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, लेकिन आप क्या करेंगे जब ग्राफ पे इसको डिनोट करेंगे तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। जब आप बनाओगे तो आपकी लाइन जब सीधी आ जाएगी तो अच्छा लगेगा वो, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम किसी भी पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ पे डिनोट कर सकते हैं। चाहे आप और भी पॉइंट ले सकते हैं इसको ग्राफ पे डिनोट करने के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th हमने आज कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th को सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।